वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का पेपर 2023 का, जिसमें हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की जो सीआरए की भर्ती होती है, उन्होंने अपना जो पेपर है उसको डिस्क्लोज करना बंद कर दिया है। ठीक है ना, तो इसलिए जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, साथ ही उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। अगर आप एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की या फिर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की या किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इंपोर्टेंट ई नोट्स और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर, जिसमें हम आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन ओरली। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक ओरली नहीं दी जाती है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी है एमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ऑप्शन डी है कोट्राइमोक्साजोल। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जेंटामाइसिन। देखिए, जेंटामाइसिन एक प्रकार की अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ये एक प्रकार की अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो जनरली इंट्रावीनसली यानी आईवी रूट से और आईएम रूट से ही दी जाती है। बाकी एमोक्सिलिन की बात करें, सिप्रोफ्लोक्सासिन की बात करें, कोट्राइमोक्साजोल की बात करें, ये तीनों ही ओरली रूट से दी जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। ठीक है ना। तो जेंटामाइसिन एक प्रकार की एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। अगर इसको हम ओरल रूट से देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे, वो इस अमीनो ग्लाइकोसाइड को क्या कर देंगे, डिसोसिएट कर देंगे और उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही ये ड्रग क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी। इसलिए इनको कभी भी ओरली नहीं दिया जाता। अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक को इसीलिए कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है और जेंटामाइसिन इसीलिए ओरली नहीं दी जाती है। तो जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी ओरली नहीं दी जाती है। इनको हम इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर हील मील। आपको बताना है कि हैमर मील का क्या मैकेनिज्म है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एट्रिशन, ऑप्शन बी है कटिंग, ऑप्शन सी है इम्पैक्ट एंड ऑप्शन डी है कंप्रेशन। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के द्वारा आपका हैमर मिल वर्क करता है। देखिए, मैं अलग अलग मील्स के बारे में बात कर लेता हूँ। साइज रिडक्शन का टॉपिक आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं, उसमें सभी मील्स के बारे में अच्छे से बता रखा है। साथ ही साथ उनकी मैकेनिज्म भी बता रखी है। उसी में से मैं थोड़ा सा एक स्लाइड यहाँ पे हल्का सा लेकर आया हूँ आपके लिए। टाइप ऑफ मील में देखें, कटर मील। कटर मील का जो प्रिंसिपल है वो कटिंग पे डिपेंड है। ठीक है ना। इसका यूज सॉफ्ट फाइबर्स, क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग्स को कट करने के लिए काम में लिया जाता है। और जो भी फ्राइबल मटेरियल है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही रोलर मिल। रोलर मिल आपका कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कंप्रेशन का मतलब देखिए ना, जैसे रोलर होता है, जैसे अपन तेल निकालते हैं गाड़ी से, तो वहां पे रोलर मिल वर्क करती है। कंप्रेशन होता है, जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करके अपन क्या निकालते हैं, ऑयल। तो क्रशिंग ऑफ सीड बिफोर एक्सट्रैक्शन, ये आपका रोलर मिल में काम आता है। यहाँ पे ये भी एब्रेसिव मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है हैमर मिल। हैमर मिल जो हथौड़े से अपन किसी को साइज रिड्यूस करते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स के लिए यूजफुल है। जो भी एब्रेसिव मटेरियल है उनके लिए यूजफुल नहीं है। ऐसे ही एट्रिशन मील एट्रिशन पे वर्क करती है। सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल के लिए ये एप्लीकेबल है, एब्रेसिव मटेरियल के लिए नहीं है। बॉल मिल, जिसे हम रिवॉल्विंग मिल भी कहते हैं, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ऐसे ही फ्लूइड एनर्जी मिल भी एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे वर्क करती है। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, फार्मा असिस्टेंट एग्जाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। फार्मा कंसेप्ट नाम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे अलग अलग हमारे कोर्सेज हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही किफायती रेट में कोर्सेज हैं जिनकी वैलिडिटी भी काफी अच्छी है। ठीक है, और वो आपको उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई नोट सब कुछ मिलने वाले हैं। तो उन सबको आप देख लीजिएगा, जिससे आप भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डहरिंग रूल इज रिलेटेड टू।
आपको ये बताना है कि डहरिंग रूल किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी है साइज रिडक्शन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि डिस्टिलेशन। देखिए डहरिंग रूल एक प्रकार का साइंटिफिक रूल है जो क्या डिस्क्राइब करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एट विच टू सॉल्यूशन हैव द सेम वेपर प्रेशर। अगर मान लो दो सॉल्यूशन सेम वेपर प्रेशर रखते हैं तो उनके टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशनशिप है ना। तो इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन स्पेशली व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। तो जो भी आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस है उससे ये डहरिंग रूल रिलेटेड है, डिस्टिलेशन के अंदर काम में आता है। हमने डिस्टिलेशन का अलग से टॉपिक भी उसमें फार्मास्यूटिक्स के अंदर डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पिछले साल के टॉपर्स थे जो एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे। एम्स में ये देखिए, एम्स पटना में, एम्स भुवनेश्वर में, एम्स नागपुर के अंदर ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 10 पर एम्स पटना, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 1, 14, 16, 21, 66, ये सभी के सभी फार्मा कंसेप्टियन हैं जो पिछले एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे। और आप भी इनकी जगह सीट पा सकते हैं अपना हमारे साथ में जुड़ के और हमारे साथ में अच्छे से तैयारी करके। देखिए इसका फार्मासिस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन का बेस सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ चल रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटी मेटाबॉलिक एजेंट है। पहला ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फामाइड, दूसरा है क्लोरेमब्यूसिल, तीसरा है मीथोट्रेक्सेट एंड चौथा है डॉक्सोरुबिसिन। इनमें से कौन सी एक ड्रग एंटी मेटाबोलाइट एजेंट के रूप में काम आती है, एंटी मेटाबोलाइट के रूप में काम आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट आपकी एंटी मेटाबोलाइट एंटी कैंसर ड्रग है। अगर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग की बात करें जो एंटी कैंसर में काम आती है, पहला हो गया पिरिमिडिन एनालॉग जिसका एग्जांपल है 5-फ्लोरोयूरेसिल, सिटाराबिन, जेमसिटाबिन। ऐसे ही प्यूरिन एनालॉग, उसके एग्जांपल है 6-मर्केप्टोप्यूरिन जिसे हम 6-MPB कहते हैं, 6-थायोग्यूनिन, पेंटोस्टेटिन, एजाथायोप्रिन, ठीक है ना। आल्सो यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये आपका एजाथायोप्रिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी काम आता है और ये टी लिम्फोसाइट को सेपरेट करता है, ठीक है। एंड फोलिक एसिड एनालॉग जिसके एग्जांपल है मिथोट्रेक्सेट एंड पेमिट्रेक्सेट। तो ये मिथोट्रेक्सेट है वो फोलिक एसिड का एनालॉग है, ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है और जो भी फास्टली ग्रोइंग सेल्स है उनको ग्रो नहीं होने देता है ना। फोलिक एसिड का एनालॉग है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देगा और जो भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स है उनको डिवाइड होने से रोक देगा। तो इस तरीके से ये एंटी कैंसर एजेंट के रूप में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोलिस। आपको बताना है कि इनमें कौन सी एक रिंग ओमिप्राजोल के अंदर प्रेजेंट रहती है जो कि एक प्रकार का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी है बेंजीमिडाजोल, ऑप्शन सी पिरिडीन एंड ऑप्शन डी है इंडोल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है वो बोथ बी एंड सी है, इसको बोथ बी एंड सी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बोथ बी एंड सी। देखिए ये वाली जो रिंग है ये कहलाती है आपकी बेंजीमिडाजोल रिंग। ये क्या कहलाती है, बेंजीमिडाजोल रिंग कहलाती है। और ये वाली रिंग है ये कहलाती है आपकी पिरिडीन रिंग, ये पिरिडीन रिंग कहलाती है। तो इस तरीके से दोनों रिंग आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में प्रेजेंट है, खासतौर से ओमिप्राजोल में, और ओमिप्राजोल के अंदर ये दोनों रिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल, कौन सी एक मील है जो दोनों ही इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों पे ही वर्क करती है। ऑप्शन है फ्लूइड एनर्जी मील, ऑप्शन बी है डिसइंटीग्रेटर, ऑप्शन सी है कटर मील एंड ऑप्शन डी है हैमर मील। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन कौन सा रहेगा, फ्लूइड एनर्जी मील यानी ऑप्शन ए फ्लूइड एनर्जी मील। देखिए पोल मील जो कि एक रिवॉल्विंग मील होती है ये एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे वर्क करती है, एंड फ्लूइड एनर्जी मील भी आपकी एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पे वर्क करती है। तो यहाँ पे दोनों ही आपका आंसर रहेंगे, नहीं बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों ही इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा, इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है फ्लूइड एनर्जी मिल का, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। अब जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो कहाँ कहाँ वर्क करती है, जो भी आपके हीट सेंसिटिव मटेरियल है जैसे एंटीबायोटिक हो गई, विटामिन हो गए, या फिर कोई मॉडरेटली हार्ड या फ्राइबल मटेरियल है उनके लिए वर्क करती है।
या आपके स्टिकी या फिर कोई ऐसे मटेरियल जो कि सॉफ्ट मटेरियल है, स्टिकी एंड सॉफ्ट मटेरियल है, उन पे वर्क नहीं करती है। बॉल मिल आपका फॉर ग्राइंडिंग ऑफ एब्रेसिव मटेरियल, अगर मान लो एब्रेसिव मटेरियल को आपको ग्राइंड करना है तो उस पर बॉल मिल वर्क करती है। बॉल मिल भी आपकी स्टिकी और सॉफ्ट मटेरियल पर वर्क नहीं करती है। ये दोनों ही मील आपकी एट्रिशन एंड इम्पैक्ट पर डिपेंड करती है। देखिए मील से रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, दो बार आया है 2023 के अंदर साइज रिडक्शन से। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और पेपर भी मीडियम ही रहता है इसका एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का। अगर आपने बेसिकली सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, फार्मा कंसेप्ट के साथ में अगर जुड़ के आपने बेसिकली सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था टॉप 10 के अंदर पिछली साल फार्मा कंसेप्ट के 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही ये वाला जो प्लेटफॉर्म है उसमें इतनी अच्छी रैंक हासिल की थी। और अभी तो हमने टेस्ट सीरीज के अलावा लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड कर दी है, तो आप उनको भी अच्छे से देखिएगा जिससे कि आप भी बेहतर रैंक पा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सिरप आईपी कंटेन सुक्रोज। आपको ये बताना है कि जो सिंपल सिरप है आईपी की, उसमें सुक्रोज कितना परसेंट होता है। ऑप्शन है 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, ऑप्शन बी है 85% वेट बाय वॉल्यूम, ऑप्शन सी है 70% वेट बाय वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी है 66.7% वेट बाय वेट। तो आपको बताना है कि सिंपल सिरप जो आईपी है, आईपी ने इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप है उसमें सुक्रोज का परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या रहेगा 66.7% वेट बाय वेट। देखिए सिंपल सिरप की बात करें एज पर इंडियन फार्माकोपिया, तो इसके अंदर सुक्रोज 66.7% वेट बाय वेट रहता है। ये देखिए वेट बाय वेट में कंसंट्रेशन है, आप ऐसे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और अगर हम यूएसपी की बात करें तो उसमें 85% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, ये एज पर यूएसपी है। अगर इसको हम वेट बाय वेट में करें तो ये हो जाएगा 64.74% वेट बाय वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, क्या रहेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। आपको बताना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी है डॉक्सोरुबिसिन, ऑप्शन सी है क्लोरेमफेनिकोल एंड ऑप्शन डी है एमिकेसिन। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि क्लोरेमफेनिकोल। देखिए यहाँ पे मैं सारे जितने भी सिंड्रोम होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन से सिंड्रोम से कौन सा ड्रग से कौन सा सिंड्रोम होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है आपका क्लोरेमफेनिकोल के कारण। रेडमैन सिंड्रोम होता है वैंकोमाइसिन के कारण, कई बार पूछा गया है। फैनकोनी सिंड्रोम होता है आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन के कारण। फ्लोपी आयरिस सिंड्रोम होता है टेम्सोलोसिन के कारण, जो एक अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग है। ऐसे ही रेस सिंड्रोम होता है आपका एस्पिरिन, अगर हम चिल्ड्रन को एस्पिरिन दे फीवर के समय तो वहां पे रेस सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट्स इन वाटर, जब नाइट्रेट्स हैं वाटर के अंदर तब होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका कारण होता है मिथेमोग्लोबिनीमिया। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्लोरेमफेनिकोल, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। देखिए इन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो ये जितने कितने भी सिंड्रोम से और जिनके उनके लिए जो ड्रग रेस्पॉन्सिबल है उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसके अलावा एक और सिंड्रोम बोलता हूं मैं, आप उसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। मिल्क एल्कली सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर देना। चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। आपको बताना है कि इसमें से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए कौन सा एक एंटीडोट है। ऑप्शन है फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन बी है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी है एट्रोपिन एंड ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एट्रोपिन। देखिए अगर हम बात करें इनके एंटीडोट्स के बारे में, देखिए ये फ्लूमाजेनिल ना बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट है। बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स होती है ना, उनका एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन बी6 कब दिया जाता है, जब एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो आइसोनियाजिड का, अगर आइसोनियाजिड ड्रग है उसका एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो तब विटामिन बी6 यानी पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन दिया जाता है और साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इन सभी
ड्रग है, इनके लिए जो एंटीडोट है, उनको आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इसका एक लेक्चर भी मैंने हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पे डाल रखा है और वहां से काफी क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं एग्जाम में, तो उस लेक्चर को भी आप फार्मा कंसेप्ट ऐप ज्वाइन करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक एल्केलॉइड है जो कि पेपेवर सोमनिफेरम नामक प्लांट से ऑब्टेन नहीं होता है। ऑप्शन है ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी है कोडीन, ऑप्शन सी थीबेन एंड ऑप्शन डी है रेजरपिन। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि रेजरपिन। देखिए इसमें मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन इनकी बात करें तो ये तीनों ही आपके ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द कैप्सूल। जो प्लांट का फ्रूट होता है और पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको कैप्सूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसके ड्राइड लेटेक्स से ये मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन ऑब्टेन होते हैं। इसकी फैमिली है पेपेवेरेसी। रेजरपिन की बात करूं तो ये ऑब्टेन होता है रूट्स ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना। रोल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट की रूट से ऑब्टेन होता है, जिसको हम छोटा चांद भी कहते हैं, ठीक है ना। छोटा चांद, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। और ये एपोसाइनेसी फैमिली से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं हेरोइन की, जो इसी का मॉर्फिन का डेरिवेटिव है, उसे हम बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। एंड एक होता है मेकोनिक एसिड। मेकोनिक एसिड इज ऑलवेज प्रेजेंट एलोंग विद ओपियम एल्कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि ओपियम एल्कोलॉइड के साथ में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो मेकोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। देखिए हमने हमारे ऐप पर वीकली टेस्ट भी, वीकली फ्री टेस्ट भी लॉन्च कर रखे हैं। आप ऐप को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे वीकली जो हमारे टेस्ट होते हैं उसको आप दीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही साथ आपको पता चल सके कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को देते हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आके आप हमारी जो भी बैचेज है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप भी इसी तरीके से कोई अच्छी रैंक हासिल करके एग्जाम में सिलेक्ट हो सकें। जैसे कि पिछली एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 भर्ती थी, उसके अंदर टॉप 10 में ऑल इंडिया रैंक 1 पर, पटना का जो अलग ही एग्जाम हुआ था उसमें 1 पर आए थे हमारे रंजीत देशमुख। ये फार्मा कंसेप्ट ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके थी। ये सारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उस समय हमारी टेस्ट सीरीज ही चलती थी। उसके बाद में हमने लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज ये भी डाल दी है। ऑल इंडिया रैंक 3 पर, 8 पर, 10 पर, 14, 16, 21, 66, इस सभी रैंक पर हमारे फार्मा कंसेप्ट के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो आप भी फार्मा कंसेप्ट के साथ में जुड़ के अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जिससे कि आप भी इनके साथ में एक अच्छी जॉब पा सके। तो चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वहां पे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम वगैरह इनकी वैकेंसीज आ रही है उनके बारे में अपडेट, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो पा सके और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बाय।